नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार। अभी मैं गुरुआ प्रखंड के प्रसिद्ध धर्मस्थल बाबा बैजू धाम में, जहां आज यानी 13 जून से कलश यात्रा के साथ यह कार्य को प्रारंभ किया गया। कलश यात्रा में लगभग हजारों की संख्या में महिलाएं उपस्थित हुई, जिनके लिए कलश यात्रा में शामिल उपस्थित महिलाओं के लिए आंशी ज्वेलर्स गुरुआ की तरफ से हलवा, तो गुरुआ विधानसभा विधायक विनय कुमार यादव की तरफ से केले, सेव और पानी का व्यवस्था की गई थी। वही गुरुआ पंचायत के मुखिया सुरेंद्र कुमार यादव के द्वारा कलश यात्रा में शामिल यात्रियों को आवागमन करने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसके लिए उन्होंने 2 टैंकर पानी का व्यवस्था करवाया, जिसके द्वारा पानी का छिड़काव रास्ते में करवाते गए। और यहाँ तमाम श्रद्धालुओं जो गाजे बाजे के साथ मोरहर नदी से पानी उठाए और बैजू धाम में पहुंचकर अपना कलश को रखा। कलश यात्रा के बाद गुरुआ विधानसभा विधायक विनय कुमार यादव द्वारा मजार में चादर पोशी का कार्य किया गया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को परिचय देते हुए कहा कि एक तरफ बाबा भोलेनाथ की नगरी तो दूसरे तरफ मजार, यानी इन सब में जब भेदभाव नहीं है तो हम अपने समाज को यह कहना चाहेंगे कि आप भी अपने एक दूसरे समुदाय में भेदभाव न रखें और सभी एक दूसरे को कोऑपरेट कर, एक दूसरे को सहयोग कर अपने कार्य को संपन्न करें और खुशहाल रहें। वही बेलौटी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार यादव द्वारा आए हुए श्रद्धालुओं को निगरानी में रहें कि जो किसी को परेशानियों का सामना न करना पड़ सके। वही गुरुआ विधायक प्रतिनिधि सुरेंद्र कुमार यादव ने बाबा सीताराम दास के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए कहा कि बाबा का ही अहम भूमिका रहा कि जो बैजू धाम में यह का कार्य को प्रारंभ किया गया, और उन्हें बाबा के प्रति आभार व्यक्त किया है। यहाँ श्री श्री 108 श्री यज्ञ संचालक बाबा सीताराम दास का सहयोग भरपूर रहा कि जिनके द्वारा कार्य को सफल किया गया। जो आज कलश यात्रा का कार्य संपन्न हुआ और इन्हीं तरह शांतिपूर्ण यज्ञ होने की भी संभावना उन्होंने जताई है और कहा कि यहाँ कोई तरह के परेशानी नहीं है। यहाँ मेडिकल टीम के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ण रूप से कर ली गई है और किसी तरह के परेशानी होने पर कमेटी के यहाँ के अध्यक्ष या कोषाध्यक्ष या सचिव को बताएं, आपको किसी तरह का परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कलश यात्रा में प्रखंड प्रमुख नीलम कुमार यादवेंदु के साथ तमाम हजारों की संख्या में महिलाएं उपस्थित हुई और सभी ने अपने माथे पर कलश लेकर गुरुआ बैजू धाम की नदी से पानी उठाकर बैजू धाम पहुँचे। इस भीषण गर्मी में, इस कड़ाके की गर्मी में माथे पर जल लेकर बैजू धाम पहुँचना बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए कलश यात्रा में सम्मिलित लोगों ने बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए कार्य को संपन्न किया। यहाँ मौके पर बेलौटी पंचायत के मुखिया अनिल सिंह, पंचायत समिति गिरजा शर्मा, बैजू धाम अध्यक्ष कमेंद्र कुमार, आशुतोष कुमार, श्री श्री 108 श्री यज्ञ संचालक बाबा सीताराम दास के साथ भारी संख्या में लोग उपस्थित दिखे। ये बाबा भोलेनाथ का नगरी है, बैजू धाम है। बाबा भोलेनाथ का कृपा है कि गुरुआ विधानसभा पे गया जिला को भाई बाबा का आशीर्वाद प्राप्त है। सभी लोग तरक्की कर रहे हैं, सुख शांति समृद्धि मिल रही है, सबको आशीर्वाद देते रहते हैं। आप देखें सावन में लाखों लोग यहाँ पे आते हैं और यही हमारा देश की खूबसूरती है, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में भाई भाई, सभी धर्म को मानने के लिए, सभी धर्म को अपना भाई रखने के लिए सबको स्वतंत्र है। सब लोग इस देश में, जो हमारे भारत देश में है, वो सभी धर्म अपना अपना लोग मानते हैं और सभी जाति सभी धर्म सभी को लोग को रहने का, सभी को मानने का ये अपना अधिकार है। और हम लोग खास करके जिस पार्टी से हम आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल से, मेरा नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीबों, दलितों, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यकों का मसीहा कहे जाते हैं। वो इस देश के दूसरे अम्बेडकर हैं और वो सामाजिक न्याय के पुरजोद्धा हैं और सामाजिक न्याय का ही नेता हैं। वो कहते हैं कि सभी लोग को आपसी भाईचारा बनाकर, आपसी मोहब्बत बनाकर, आपसी मेल बनाकर ही दुनिया में तरक्की की जा सकती है, आगे बढ़ा जा सकता है। तो मुझे 20 में जब हमारे आदरणीय लालू यादव जी जब टिकट दिए थे तो सबसे पहले बाबा के भाई भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किए थे। उसके बाद यहाँ पे भी हम चादर पोशी किए थे और गुरुआ की महान जनता से आशीर्वाद लेके आज हम गुरुआ विधानसभा का नेता बने हैं। और आज इन सबों का भाई जो जनता का आशीर्वाद, बाबा का आशीर्वाद, हमारे मजार साहब का यहाँ पे जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ और सबका आशीर्वाद से गुरुआ विधानसभा को भी हमने तरक्की के रास्ते पे ले जाने का काम किया और आपसी भाईचारे के साथ हम अपने भाई विधानसभा को आगे बढ़ने के लिए, और जो लोग यहाँ पे आते हैं वो अपना मन्नत मांगते हैं, उनकी पूर्ण होती है। आज यहाँ पे विराट शिव शक्ति महायज्ञ का
आयोजन हो रहा है। हमारे सीताराम बाबा यहाँ पे हैं। आप जानते हैं कि जिस समय यह बाबा भोलेनाथ का लोकार्पण हुआ था, उस समय भी यहाँ के विधायक और मंत्री कौन थे? डॉक्टर शकील अहमद खां साहब थे। और पहले हमारे नेता थे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो इस धरती पे आए थे। और मैं उनका इसलिए इस धरती को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि यहाँ पे दोनों धर्मों का भाई बाबा भोलेनाथ का लोकार्पण बस झारखंड में बंटवारा हुआ, देवघर के बाद यहाँ पे हुआ है। पहले हम लोग देवघर जाते थे, आज भी सावन में जाते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जब लोकार्पण हुआ तो ये हमारे मगध का जाने माने बैजू धाम के नाम से जाने जाते हैं। और एक मरहक पहाड़ पे एक 5 फीट का शिवलिंग था, मात्र 7 फीट का। आज देखिए कि भव्य बाबा का मंदिर है। और उससे पहले यहाँ पे मजार यहाँ पे था और ये पूर्वजों से यहाँ पे है, तो इसको भी यहाँ पे लोग धूप अगरबत्ती जलाते रहते थे। आज देखिए कि बाबा नगरी भी चमक रही है और मजार भी देखिए तो यहाँ पे चमक रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा इस जग कमेटी के तमाम लोगों को कि जिन्होंने जग का जब इन लोग आयोजन किए तो बोले कि भाई हम लोग जग करेंगे कि एक माता पार्वती का भी मंदिर निर्माण हो, क्योंकि भाई भोलेनाथ का है और माता का मंदिर नहीं है। तो इन लोगों ने ठाने हैं और तमाम लोगों का आशीर्वाद हुआ। हमको फ़ोन पर इन लोगों ने संपर्क किए कि हम लोग जग कर रहे हैं और आप ही अध्यक्ष हैं। हम बोले कि बाबा हम नेतृत्व करते हैं, विधानसभा का बहुत व्यस्तता है, आप लोग कीजिएगा, मैं ज़रूर रहूँगा। लेकिन बोले कि नहीं, आप रहेंगे तो भी अध्यक्ष आप ही को रहना है। और हमें अध्यक्ष बनाया गया। और जब मैं यहाँ पे आया तो इन लोगों ने बोला कि भाई पूरा पंडाल सजाने का, मजार सजाने का, तमाम चीज़ों का व्यवस्था किए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हमारे आदरणीय लालू जी का विचारधारा पे, जो धरती पे लालू यादव आए थे, आज उनका विचारधारा यहाँ से जिंदा है कि भाई भोलेनाथ का। और मजार पे एक तरफ कलश यात्रा आज 11 दिन का चलेगा। कलश यात्रा में हजारों महिलाएं कलश रख के आज से शुरुआत की, तो दूसरे तरफ हम लोग भोलेनाथ के दर्शन करके चादर पोशी किए। ये हमारा जो भाईचारा है, इस देश से जो अमन चैन का जो हमारा नारा है वो बुलंद रहे। यही बैजू धाम का नारा है कि हम लोग भाई भाई में आपस में सब मिल के रहेंगे और गुरुआ विधानसभा को, गया जिला को, बिहार को अमन चैन मिले। हमारा जो है इस देश में हमारा नाम रोशन हो, गुरुआ विधानसभा हमारा बिहार में तरक्की करे और बिहार जो है हमारा देश में तरक्की करे। यही कामना लेके हम लोग आए हैं। और तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पे अपनी मन्नत मांगते हैं उनकी पूर्ण होगा। मैं भोलेनाथ से और अनजान शरीफ यहाँ पे जो मजार साहब से मैं प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ कि जो लोग यहाँ पे मन्नत मांगते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। लोगों को सुख शांति समृद्धि देंगे, आगे बढ़ने की शक्ति देंगे। आपसी भाईचारे का एक जो हम लोग का मोहब्बत है वो मिसाल बनेगा। यही है। यहाँ पे कमी है नहीं, यहाँ पे प्रशासनिक को मैंने थाना प्रभारी को और थाने के लोग भी आए हुए थे। और यहाँ पे अभी अस्पताल का भी यहाँ पे मिनी क्लिनिक खोल दिया गया है। और जो भी कमी होगा मैं खुद यहाँ पे प्रशासन को मैं अपने से मॉनिटरिंग करूँगा, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का विधायक हूँ। तो मुझे दायित्व है कि कोई भी श्रद्धालु का कोई चीज़ का कमी नहीं हो। अभी हम लोग देख रहे थे कि जो भी जल यात्रा करके आए थे, तो मैं अपने तरफ से उन लोगों का केला, सेव, पानी का व्यवस्था किए थे। कमेटी अपना जो है वो शरबत का व्यवस्था किया था। और हमारे एक व्यवसायी हैं मनोज कुमार बर्नवाल जी, जिन्होंने हलवा का व्यवस्था किए थे। तो तमाम लोगों का है। आज यहाँ पे देख लीजिए, सभी जाति, सभी धर्म, सभी लोग इसमें सम्मिलित है। और यही आपसी भाईचारे का संदेश है कि सब लोग मिल के अपने अपने, न कहीं गीता में लिखा है न कहीं कुरान में लिखा है कि ये किसी दूसरे के धर्म को आलोचना नहीं करना है। सभी को धर्म अपना अपना मानने का इस देश में अधिकार है और कर्तव्य है कि जो जिस क्षेत्र में है, जो जिस धर्म के है, उसको जरूर अपना कर्तव्य को निभाए। यही ऊपर से सब लोग देख रहे हैं, नीचे में आप जो कर रहे हैं इसकी हिसाब ऊपर में जरूर लिया जाए। एक तरफ मंदिर, दूसरे तरफ मंजार, उसके बाद भी एक समुदाय दूसरे समुदाय से अवहेलना करता है। नहीं, कभी नहीं। यहाँ पे आप देखे हैं, अगर अवहेलना किया जाता तो एक बाबा जी जो अयोध्या से चल के आए हैं और हम नहीं, हम आए तो मुझे खुशी हुई कि बाबा बोले कि मैंने सारा व्यवस्था कर दिया है और इनकी चादर पोसी हुई। मैं तो अपने अध्यक्ष जी को बोले कि भाई मेरे तरफ से भी एक चादर लेके आइएगा, और बाबा ने चादर पोसी की। ये मिसाल कहाँ मिले? जो लोग ऐसा करते हैं उसको क्या कहना चाहिए? ये लोग सिर्फ वोट का राजनीति करते हैं, वैसे लोगों को भाई जो है वो जनता हिसाब लेगी, हम कुछ नहीं करेंगे। एक तरफ आप कलश यात्रा में शामिल हुए, दूसरी तरफ मजार में चादर पोशी किए, इससे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो हमने बोला इतनी बड़ी मिसाल कहाँ हो सकती है? इस देश के लिए ये मिसाल कायम है जी। ये बहुत बड़ी कि बैजू धाम से एक मिसाल निकल के जाएगा जो पूरे देश में ये शांति और अमन चैन का संदेश लेके जाएगा जी।